हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है यंत्र। एक स्वर्गीय ज्यामिति जो आपको भगवान से जोड़ता है। यंत्रास, अ हेवनली ज्योमेट्री दैट कनेक्ट यू टू द गॉड। तो हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सी जगहों पे, मंदिरों में लोग पहनते भी हैं, अपने पॉकेट में भी रखते हैं। एक वर्ग के रूप में, स्क्वायर के फॉर्म में, उसमें कुछ अंक लिखे होते हैं, नंबर्स। उन्हीं को हम यंत्र कहते हैं। और सभी प्लैनेट्स के, गॉड्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और इनका बहुत तो महत्व है। ये बहुत ही आपके हेल्पफुल होते हैं। दे गिव्स यू वॉइस एनर्जी। तो ये बहुत ही जरूरी भी होते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग यंत्र पढ़ते हैं। यंत्र एक गणितीय मशीन है। ऐसी मशीन जो गणित, जिसमें अंक लिखे हैं और वही उसके कलपुर्जे हैं, और उन्हीं से वो चलती है। तो यंत्र एक गणितीय मशीन है जो प्रतिनिधित्व करता है ईश्वर का। यह एक प्राचीन परंपरा है जो समय के साथ लगभग लुप्त हो गई है। हम कई बार इतिहास में यंत्र का ग्राफिक निरूपण पा सकते हैं, प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों में, संख्याओं के खेल में, जादुई वर्गों में, इत्यादि। यह माना जाता रहा है कि इसका उपयोग सिर्फ तांत्रिक कार्यों के लिए ही होता है, पर यह सच नहीं है। सच तो ये है कि यह एक ईश्वर पूजा का वास्तविक उपकरण है। संस्कृत में यंत्र का मतलब औजार या सहायक मशीन है। कई यंत्र चार द्वार वाले एक वर्ग या भूपूर जैसे होते हैं। यंत्र वर्ग भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि द्वार यंत्र के अंदर पहुंचने के बिंदु हैं। यंत्र के अंदर की ज्यामितीय आकृतियां तथा अंक एक जटिल प्रक्रिया है, एक हिस्सा है जिससे ईश्वरीय ऊर्जा हम तक पहुंचती है। मंदिर को दीवारों में इसे चित्रित किया जाता है, या इसे चांदी या तांबे के छोटे वर्गों पर उकेरा जाता है, प्रिंट किया जाता है, और ताबीज या कवच के अंदर रखकर पहना जाता है। तो यंत्र वर्गाकार आकृति के, उनके अंदर भी छोटे छोटे वर्ग होते हैं जिनमें अंक इंकित होते हैं। इन अंकों का महत्व है। इसके चार जो फोर आर्म्स होती हैं वो इसके गेट्स हैं, वहां से एनर्जी एंटर करती है और केंद्र में कलेक्ट होती है। और वो केंद्र उस ग्रह का होता है जिसकी आप में कमी है, जिसकी ऊर्जा की आपको जरूरत है, और इस तरह से वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। उस ईश्वर की कृपा आपकी प्राप्त होती है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक वे है कि आपके पास कैसे उस शुभ एनर्जी को पहुंचाया जाए। अब इन जो अंक हैं, इनका मतलब समझते हैं। ये इम्प्रिंट होते हैं इन यंत्रों में। तो संख्याओं तथा प्रतीकों का अर्थ, कुछ यंत्रों में संख्याएं होती हैं, कुछ में प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो अगर एक लिखा है तो निरपेक्ष क्रिया, निरपेक्ष, जो किसी कोई पक्षपात नहीं, निरपेक्ष है, अनंत है, तो एक उसका मतलब होता है। दो का मतलब द्वैत, बाई कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर, डुअलिटी। इसी को हम यिंग यांग या प्लस माइनस कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही कहते हैं। अगर तीन अंक लिखा है तो इसका मतलब पूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये 2+1। चार नंबर पृथ्वी को डिनोट करता है, मां जननी को रिप्रेजेंट करता है। पांच आदमी स्वयं जातक को रिप्रेजेंट करता है, इंसान मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है। छह सामग्री की अधिकता, सिक्स रिप्रेजेंट करता है। सातवां पुरुष विषय पर हावी रहता है। देखिए यहाँ पे 2 7 शुक्र की राशियां हैं, और इन 2 और 7 नंबरों में ध्यान से देखिए तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और पुरुष विषय हावी रहता है, ये लिखा है। कहीं ना कहीं राशियों के अकॉर्डिंग ये 2 7 नंबर। 8 अनंत आकाश को रिप्रेजेंट करता है, अनंत, इन्फानाइट। 9 आध्यात्म,
8 में हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि 8 नंबर वृश्चिक राशि, उसका वृश्चिक राशि छिद्र को रिप्रेजेंट करता है, और छिद्र एक तरह से अनंत आकाश को हम छिद्र से या सर्कल से या डॉट से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये अनंत है तो एक सर्कुलर है, स्फेरिकल है। तो इसीलिए स्कॉर्पियो या 8 नंबर का अनंत होता है। 9 का मतलब आध्यात्म, आपको मालूम है धनुराशि सजिटेरियस आध्यात्म का प्रतीक है, आपके भाग्य का भी प्रतीक है, इसलिए 9 नंबर को आध्यात्म लिखा गया है। 0, अब इसके बाद 9 नंबर के 9 ग्रहों के बाद कोई ग्रह नहीं है, ग्रह हम मानते नहीं ज्योतिष में। तो इन 9 ग्रहों के बाद जो 0 आया है वो स्वयं भगवान है। व्यक्त और अव्यक्त काल में अव्यक्त काल को 0 से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें सिर्फ ब्रह्मा होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो ये वही भगवान या उनका चक्र को हम 0 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 1 to 9, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, इसलिए हम कहते हैं पदार्थ का विकास, जीवन की शुरुआत, और उस जीवन में जब जीवन की शुरुआत हुई तो आत्मा का समावेश हुआ, प्रवेश हुआ। 9:1, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आत्मा का विकास, हम इस प्रक्रिया में आत्मा का विकास होता है, क्योंकि 9 क्या है, आध्यात्म, आत्मा। 9 से 1 की तरफ जा रहे हैं, पदार्थ की तरफ जा रहे हैं आत्मा से, तो आत्मा का विकास होता है और पदार्थ का उसमें समावेश होता है। डॉट या बिंदु प्रतिनिधित्व करता है उच्चतम चेतना को। अभी हमने बताया था कि 8 नंबर वो भी छिद्र है, इसलिए अनंत लिखा है, और डॉट भी बिंदु है, ये प्रतिनिधित्व करता है उच्चतम चेतना का। नाद बिंदु, इस सिंबल में नाद एक सर्कुलर और उसके अंदर एक डॉट, सर्कल कंप्लीट नहीं है, इट्स लाइक साउंड मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो नाद बिंदु एक स्थैतिक बिंदु है, और वो सोर्स है, वहां से एनर्जी मूव कर रही है। तो वो जो सोर्स है वो तो स्टैटिक है, पर जो वहां से एनर्जी निकल रही, आवाज निकल रही है, वो गतिशील है, वो डायनामिक है। उसी को ध्वनि या नाद कहते हैं, या कुछ लोग नाद कहते हैं। तो इसको हम नाद बिंदु का सिंबल बोलते हैं। फिर से 0 आ गया, ये इसी 0 के जैसा है, और इसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। तो 0, डॉट, 8 एक जैसे ही हैं। 8 का मतलब अनंत, 0 का मतलब भगवान, अनंत आकाश में, अव्यक्त काल में। फिर 0, फिर अंतरिक्ष, और यहां 0 के अंदर एक 0, तब ये केंद्र को रिप्रेजेंट करता है। केंद्र, पृथ्वी को हम वर्ग के जरिए, स्क्वायर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, पृथ्वी को 4 से भी डिनोट करते हैं। 4 और वर्ग में अंतर नहीं है, वर्ग में भी 4 आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, जो एक समान। अब अगर उसी वर्ग में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर, स्थिरता को शो करता है, क्योंकि पृथ्वी का गुण क्या है, स्थिरता। ना ये ऊपर जाती है, ना नीचे गिरती है, ना अगल या बगल, ये गुरुत्वाकर्षण या अट्रैक्शन पावर के कारण अपनी ही जगह पे स्थिर है। तो इसका एग्जाम्पल धरती है, स्थिरता। मनुष्य के जीवन में स्थिरता है, इसके लिए धरती अर्थात अर्थ की पूजा की जाती है। अब हम कुछ और सिंबल्स देखेंगे, जैसे अपवर्ड ट्रायंगल मैस्कुलिनिटी या फायर या एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जोश को रिप्रेजेंट करता है। डाउनवर्ड ट्रायंगल फीमेल या वाटर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाटर डाउनवर्ड फ्लो होता है, इसलिए डाउनवर्ड ट्रायंगल इज वाटर। एंड वाटर कैरेक्टर की फीमेल्स होती हैं, शांत प्रकृति की होती हैं, इसलिए हम इसको फीमेल भी कहते हैं। अब अगर मेल फीमेल को मिला दें तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इसीलिए मेल मतलब अपवर्ड ट्रायंगल supported with the female downward triangle, you get equilibrium. Next, the earth symbol, square, the two square, balancing each other means preservation, balance between the static and dynamic. तो प्रिजर्व, जो भी चीज यहाँ पे होगी वो संरक्षित हो जाएगी,
क्यों? स्टैटिक एंड डायनेमिक के बीच में एक बैलेंस है। पृथ्वी स्थिर है, लेकिन पृथ्वी गतिमान भी है। पृथ्वी स्थिर है क्योंकि ये अपनी जगह पे रहते हुए दो तरीके की मोशन करती है, परिक्रमा और परिभ्रमण। सन के अलोंग मोशन होता है और इसकी अपनी एक्सिस के अलोंग। उसके बावजूद भी ये स्टैटिक है या बैलेंस्ड है। ये स्टार के जैसा एक सिंबल है। इट रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन, यू इमोशंस, आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करना। इट्स लाइक एनर्जी इज जस्ट इमिटिंग आउट। फिर हम लोग ये एक सिंबल पे आते हैं। ध्यान दें तो नॉर्थ में सप्तऋषि तारे अगर पूरे एक साल एनालिसिस किया जाए हर 3-3 महीने पे, तो आपको ऐसे ही आर्म बनते हुए नजर आएंगे। तो ये क्रिएशन है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। जब इस सृष्टि की रचना हुई तो इस डायरेक्शन में रोटेशन शुरू हुआ, तो इसीलिए इस सिंबल को हम क्रिएशन कहते हैं। पर जब ये नष्ट होगी तो शायद इसका रोटेशन अपोजिट होगा, और इसीलिए तब इसे हम डिसोल्यूशन कहेंगे, प्रलय काल कहेंगे। काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और ये नष्ट हो जाएगी। ये स्वास्तिक चिन्ह है। कुछ लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि नाजी हिटलर का सिंबल स्वास्तिक का था, लेकिन दोनों में अंतर है। इसके सिंबल में ये डॉट्स नहीं थे और आर्म्स कर्व्ड नहीं थी। बट वैदिक, हम लोगों का हिंदू वैदिक जो सिंबल है स्वास्तिक, शुभ या ओम का सिंबल, गणेश का सिंबल, उसमें आर्म्स कर्व्ड होती हैं विद द 4 डॉट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया था डॉट्स का मतलब उच्चतम चेतना। तो ये उच्चतम चेतना, ये एनर्जी है उच्च चेतना की। और ये आर्म्स उसी तरह से आपके ध्रुव को शो करती हैं जहां से अपने इस संसार में एनर्जी प्रवेश करती है। गलती से भी उल्टी आर्म्स नहीं बननी चाहिए। एनर्जी प्रवेश की बजाय डिसॉल्व हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। Here are the some examples of yantras. Masculine यंत्र, फिर से अपवर्ड ट्रायंगल विद द फुली, वो हॉलो नहीं है, अंदर पूरा फुल्ड है। अब फील्ड क्या है? यहाँ तो कलर से फील्ड है। तो आप भी जब बनाए यंत्र तो वहां पे सॉलिड मेटल होगा, बीच में ओपन स्पेस नहीं, वायर का नहीं बन सकता, इसलिए मैस्कुलिन यंत्र। सीट का बनता है जिससे कि अंदर का एरिया पूरा फिल्ड हो। फीमेल यंत्र डाउनवर्ड ट्रायंगल। और फिर अगर इस पे इस तरह का पंच करके मेल एंड फीमेल दोनों ट्रायंगल्स को मिक्स कर दिया जाए तो गुरु यंत्र बनता है, द यूनियन अमंग द मैस्कुलिनिटी एंड द फीमेल यंत्रास। अब जो यंत्र होते हैं चौकोर होते हैं, उनके जो 4 आर्म्स होते हैं एक्चुअली में द्वार हैं। तो ये 10 दिशाओं के रक्षक यहाँ पे होते हैं। 4 द्वार हैं और 4 कोने हैं, तो 8 हो गए यहाँ, और एक अप और एक डाउन। तो 10 दिशाओं के रक्षक में सबसे पहले हम इन 8 दिशाओं का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों का ज्योग्राफी में बताया जाता है कि अपवर्ड जो होता है, बुक में कॉपी में जो लिखते हैं, वो हमेशा नॉर्थ होता है, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ है। और राइट हैंड के साइड में ईस्ट होता है, पूर्व दिशा। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनका नॉर्थ ईस्ट जिसे हम ईशान कहते हैं, आग्नेय, नैऋत्य, और ये वायव्य या वायु। तो इनके गॉड्स हैं जो इसकी रक्षा करते हैं इन कॉर्नर्स का या इन गेट्स का। तो वो गॉड हैं जैसे कि ईशान में ब्रह्मा, उसी तरह से नेक्स्ट इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य देव, वरुण, वायु एंड कुबेर। यहाँ हमने इसको नीचे लिख भी दिया है। ईशान में ब्रह्मा, पूर्व में इंद्र, आग्नेय में अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य में नैऋत्य देव, पश्चिम में वरुण, वायव्य में वायु और उत्तर में कुबेर। अब उपयोग के अनुसार यंत्रों की 7 श्रेणियां होती हैं।
शरीर यंत्र जैसे कि चक्र, उस शरीर के यंत्र, आप शरीर का यंत्र जो बनाएँगे चक्र के रूप में। धरण यंत्र, गुरु द्वारा निर्धारित शरीर के विभिन्न अंगों में पहने जाने वाले यंत्र को धरण यंत्र कहते हैं। आसन यंत्र, ध्यान के लिए आसन या चटाई के नीचे रखे गए यंत्र को हम आसन यंत्र कहते हैं। मंडल यंत्र, इसमें 8 दिशाओं के रक्षक तथा केंद्र में एक मुख्य देवता, कुल 9 वर्ग होते हैं, तो इसे हम मंडल यंत्र कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वर्गों में एक वर्ग के अंदर 9 छोटे-छोटे वर्ग बने होते हैं। ठीक? तो वो क्या हैं? 8 तो दिशाओं के रक्षक हैं और एक केंद्र में जो है वो मुख्य देवता के लिए रंग है। कुल 9 वर्ग होते हैं। उन्हें हम मंडल यंत्र कहते हैं। पूजा यंत्र, वो यंत्र जो घर या मंदिर में स्थापित किए जाते हैं, वो पूजा यंत्र है। छत्तर यंत्र, जो टोपी या पगड़ी के नीचे या जेब में रखे जाते हैं, उन्हें छत्तर यंत्र। दर्शन यंत्र, ये वो यंत्र हैं जिनको साधक सुबह चिंतन करते हैं, उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए या जो मंदिर में स्थापित हैं, सबके कल्याण के लिए, तो दर्शन यंत्र। अब हम यंत्रों के जादुई और व्यवहारिक उपयोग बताएंगे। तो शांतिकरण यंत्र, इनकी उपयोगिता या व्यवहारिकता के आधार पर इनके नामकरण किए गए हैं। शांतिकरण यंत्र, इसका उपयोग बुरी आत्माओं या ग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए तथा रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है। स्तंभन यंत्र, स्तंभन का अर्थ सम्मोहित करना होता है, लेकिन इसका अर्थ रुका हुआ या स्थिर भी होता है। तो इन यंत्रों का उपयोग किसी घटना को रोकने, किसी शत्रु को पंगु बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो शत्रु रुक जाए। तीसरा है वशीकरण यंत्र, किसी व्यक्ति या शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शत्रु, प्रेमी, आत्मा या देवता का वशीकरण किया जा सकता है। विद्वेषण, लोगों के बीच फूट डालने और विवाद करने का भी यंत्र बनता है। उच्चाटन यंत्र, शत्रु का ध्यान भटकाने और उसे घर से दूर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब उसको डिस्टर्ब कर दीजिए आप। मारण यंत्र, शत्रु को मौत के घाट उतारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसको देख के आप ये समझ गए होंगे कि यंत्र हर तरीके के बन सकते हैं, नीड के अकॉर्डिंग, अच्छे कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए, सभी कार्यों के लिए ये बनता है। पर क्योंकि ज्यादातर लोग इनको बुरे कामों के लिए यूज करते हैं, इसीलिए ये बदनाम हो गए। अदरवाइज यंत्र बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपका बहुत भला कर सकते हैं, इसको अगर अच्छे उद्देश्य में लगाया जाए तो। ये उसी तरह से है जैसे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर से बॉम्ब भी बनता है और न्यूक्लियर पावर से पावर स्टेशन बनते हैं, जिसकी बिजली से पूरे शहर और देशों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो इट डिपेंड ऑन यू, हाउ यू यूज द एनर्जी। सप्ताह में यंत्र उपयोग के विशेष दिन और उद्देश्य, तो वही यंत्र आपने बनाया है तो किस दिन पहने जिससे कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, या किस दिन उस यंत्र का मंत्र करें जिससे कि वो सबसे ज्यादा असर करे। तो सोमवार के दिन प्यार, आकर्षण और स्नेह के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं उनको पहने। मंगलवार के दिन विद्वेषण, मारण, झगड़े और शत्रु, वैसे भी मंगल झगड़े का प्रतीक। बुधवार प्रेम कारणों से सभी यंत्र मोहित करने के लिए, मोहन, वशीकरण, व्यापार और बिक्री, क्योंकि बुद्ध इन सभी चीजों को करता है। बुद्ध मित्रता बहुत जल्दी करता है, इसलिए प्रेम कारण, मित्रता के लिए या एक्सेस में मित्रता का मतलब मोहित करना होता है, मोह या वशीकरण। और बुद्ध से ही व्यापार, बुद्ध प्रतिनिधित्व करता है व्यापार और बिक्री का, तो इन कामों के लिए। गुरुवार सभी यंत्र अच्छे उद्देश्य के लिए, कोई भी जो यंत्र है जो अच्छे कार्यों के लिए है, वो गुरुवार को आप पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन प्रेम का, शुक्र प्रेम का प्रतीक है, तो शुक्र स्पेशली शुक्रवार को उन यंत्रों को पहने या बनाएं
जिसमें प्रेम कारणों से सभी यंत्र या मोहित करने के लिए मोहन, वशीकरण, व्यापार और वित्त। शनिवार मारन और उच्चाटन के। रविवार प्यार, स्नेह, शक्ति और बीमारियों को दूर करने के, क्योंकि ये सन का डे है। सन इज द सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी। तो बीमारियां उसी एनर्जी से दूर होती हैं, इसलिए रविवार को ये यंत्र बना। अब नीचे 9 ग्रहों के यंत्र दिए हैं। सूर्य का बीजांक है 15। जो नंबर्स दिए हैं 9 वर्गों में 6, 1, 8, 7, 5, 3, 2, 9, 4। इसको कैसे भी ऐड करें, किसी भी, चाहे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, you get always 15. In the same way, चंद्र का 18, मंगल का 21 है, बुध का 24 है, बृहस्पति का 27 है, शुक्र का 23 है। आप शुक्र में ऐड कर लीजिए 11, 6, 17, 17, 13, 30। कैसे भी ऐड कर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, you get every time 30। शनि का यंत्र का 33 है, राहु का 36 और केतु का 39, 39। तो मित्रों, आज का टॉपिक था यंत्र। अगर ये आपको पसंद आया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।